बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले परमाणु की संरचना समझना जरूरी है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अणु कहते हैं, और अणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु भी कक्षाओं और नाभिक से मिलकर बना होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर धनावेश, प्रोटॉनों पर धनावेश और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉनों पर -1.6 × 10⁻⁻19 का आवेश होता है। किसी भी प्रकार के तत्व से प्राप्त इलेक्ट्रॉन सब प्रकार से समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। विद्युत दो प्रकार की होती है, स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत। स्थिर विद्युत वह विद्युत होती है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, और गतिशील विद्युत वो होती है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थिर विद्युत का उत्पादन बहुत कम ही मात्रा में किया जा सकता है, जबकि गतिशील विद्युत का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जा सकता है। वह बल जो चालक में धारा को प्रवाहित करता है विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसकी इकाई वोल्ट होती है और इसको ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वह बल जो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है इलेक्ट्रिक वोल्टेज या पोटेंशियल कहलाता है। यह किया गया कार्य बॉडी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। आवेशित बॉडी द्वारा कार्य करने की क्षमता ही विद्युत विभव या वोल्टेज कहलाती है। अतः विद्युत विभव या वोल्टेज को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। विद्युत विभव या वोल्टेज बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बटे आवेश, अर्थात W/Q। किए गए कार्य को जूल में तथा आवेश को कूलाम में मापा जाता है, इसलिए वोल्टेज का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होगा। यदि W बराबर 1 जूल तथा Q बराबर 1 कूलाम होता है, वोल्टेज V बराबर 1 वोल्ट होगा। विभवांतर किसी बंद परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य के विभव या वोल्टेज को विभवांतर कहते हैं। इसकी इकाई वोल्ट है और इसे PD भी कहते हैं। इसे V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस। किसी चालक का वह गुण जो चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई ओम होती है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है तथा उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती L तथा R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। दोनों को सम्मिलित करने पर R समानुपाती L/A होगा। समानुपाती का चिन्ह हटाने पर R बराबर ρ × L/A होगा, यहाँ ρ बराबर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। ρ का मान निकालने पर ρ बराबर RA/L होगा। इसकी इकाई ओम मीटर होगी। प्रतिरोधक का संयोजन 3 प्रकार से किया जाता है, सीरीज में, समांतर में और मिश्रित संयोजन। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को ऐसा जोड़ा जाता है कि उनमें प्रवाहित होने वाली धारा एक समान हो तो वे सीरीज में कहलाते हैं। सीरीज में प्रत्येक प्रतिरोधक में V बराबर I × R वोल्टेज ड्रॉप होता है, जहां I प्रवाहित होने वाली करंट है तथा R प्रतिरोधक का रेजिस्टेंस है। V1 बराबर I × R1, V2 बराबर I × R2, V3 बराबर I × R3 होगा। टोटल वोल्टेज VT बराबर V1 + V2 + V3 होगा। VT, V1, V2 और V3 के मान रखने पर IR बराबर IR1 + IR2 + IR3 होगा। I को कॉमन लेने पर I से I कैंसिल हो जाएगा और R बराबर R1 + R2 + R3 प्राप्त होगा। इस प्रकार सीरीज में कुल प्रतिरोध सभी रेजिस्टेंस का योग होता है। जब प्रतिरोधकों का संयोजन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोधक में अलग अलग धारा प्रवाहित होती है तो उसे समांतर में संयोजित कहा जाता है। समांतर परिपथ में कुल करंट I बराबर I1 + I2 + I3। समांतर कनेक्शन में सभी रेजिस्टेंस को वोल्टेज समान प्राप्त होगा। करंट I1, I2 और I3 के मान रखने पर V/R बराबर V/R1 + V/R2 + V/R3 होगा। V कैंसिल हो जाएगा और इस प्रकार 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 प्राप्त होगा। समांतर कनेक्शन में कुल प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध से कम होता है। ओम का नियम।
अगर सभी स्थितियां नियत रहें तो किसी चालक में वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। भी समानुपाती आई। V बराबर R इंटू आई। R चालक का प्रतिरोध है जिसकी इकाई ओम होती है। ओम का नियम रेखीय और द्विदिशात्मक परिपथ में काम करता है। ओम का नियम AC और DC दोनों में कार्य करता है। AC के लिए सिर्फ R के स्थान पर प्रतिबाधा Z हो जाता है। ओम का नियम प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरकत्व पर ही लागू होता है। ओम के नियम का ग्राफ दर्शाया गया है जो यह दर्शाता है कि करंट का मान बढ़ने से वोल्टेज का मान बढ़ता है। किसी बल के द्वारा किसी वस्तु को निर्दिष्ट दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। वैद्युतिक कार्य। इलेक्ट्रिकल सर्किट में विद्युत वाहक बल के प्रभाव से विद्युत धारा प्रवाहित होना वैद्युतिक कार्य कहलाता है। वैद्युतिक कार्य बराबर विद्युत वाहक बल गुणित विद्युत धारा गुणित समय, अर्थात W बराबर VIT। इसकी इकाई वाट सेकंड होगी। किसी वस्तु के कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, अर्थात P बराबर W/T। यांत्रिक कार्य का मान बल गुणित विस्थापन के बराबर होता है तथा विद्युत कार्य का मान VIT होता है। दोनों समीकरण में कार्य का मान रखने पर यांत्रिक शक्ति का मान बल गुणित विस्थापन बटे समय होगा तथा विद्युत शक्ति का मान वोल्टेज इंटू करंट होगा। यांत्रिक शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकंड या न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होती है। वैद्युतिक शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकंड या वाट होती है। यांत्रिक विधि से उत्पन्न की गई उपयोगी शक्ति को BHP यानी ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं, जबकि उत्पन्न की गई कुल शक्ति को IHP यानी इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहते हैं। 1 HP ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार 746 वाट के बराबर होता है तथा 1 HP मीट्रिक प्रणाली के अनुसार 735.5 वाट के बराबर होता है। भारतवर्ष में मीट्रिक प्रणाली लागू है तथा सभी प्रकार की गणनाओं में जब तक निर्दिष्ट न किया जाए 1 HP बराबर 735.5 वाट ही लिया जाता है। वैद्युतिक शक्ति की बड़ी मात्रा 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट तथा 1 मेगावाट बराबर 10⁻⁶ वाट होता है। यांत्रिक ऊर्जा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, अर्थात E बराबर P इंटू T। ऊर्जा का यांत्रिक मात्रक जूल होता है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है और किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। PE बराबर M इंटू G इंटू H होता है, जहाँ PE स्थितिज ऊर्जा जूल में, M द्रव्यमान किलोग्राम में, G गुरुत्वीय त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में तथा H ऊंचाई मीटर में है। गतिज ऊर्जा KE बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है, जहाँ V मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वैद्युतिक ऊर्जा। वैद्युतिक ऊर्जा बराबर शक्ति गुणित समय, अर्थात E बराबर P इंटू T। P का मान रखने पर P बराबर VI रखने पर E बराबर VIT प्राप्त होगा। ओम के नियम से V बराबर I इंटू R तथा I बराबर V/R रखने पर E बराबर I² RT या E बराबर V² R इंटू T प्राप्त होगा, जहाँ वैद्युतिक ऊर्जा वाट सेकंड में, V वोल्ट में, करंट एम्पियर में तथा समय सेकंड में होगा और रेजिस्टेंस ओम में होगा।